नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज के वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो कि आईटीआई करना चाहते हैं। आईटीआई करने से पहले दोस्तों आपको इन कुछ बातों को जान लेना बेहद जरूरी है कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि आईटीआई 8वीं के बाद ही करना चाहते हैं। तो आईटीआई यदि आप 8वीं के बाद भी करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे फायदे मिलते हैं जिनके बारे में आपको अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं है। तो आज की वीडियो में उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ में आईटीआई करने के बाद यदि आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो पॉलिटेक्निक में आपको क्या छूट मिलती है, इसके बारे में भी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईटीआई करने के बाद नौकरी कहाँ मिलती है, तो कौन कौन से सेक्टर ऐसे रहते हैं, गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट के हैं, आपको कहाँ जॉब मिलने वाली है। तो सब कुछ आज की वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा खास वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। तो दोस्तों मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इसका जो ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा भी निकाला गया है कि इन सारे फायदों को आप कैसे समझ सकते हैं, तो ले चलता हूं उस नोटिफिकेशन। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि 8वीं पास आउट जो कैंडिडेट्स होते हैं, 8वीं पास करने के बाद यदि कोई छात्र आईटीआई करता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि ऐसे छात्र जिन्होंने छात्राएं जिन्होंने कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र एनटीसी अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एससीवीटी द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। यदि आपने एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई करी है 8वीं करने के बाद, तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या बेनिफिट है, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित हाई स्कूल कक्षा 10वीं के हिंदी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दिशा में परिषद की हाई स्कूल कक्षा 10वीं के सकच माना जाएगा। तो मतलब इसका ये हो कि जो छात्र आईटीआई करते हैं 8वीं करने के बाद, तो उसके बाद यदि आईटीआई जैसी आपकी कंप्लीट होती है, आपको हिंदी विषय के साथ एक पेपर देना होगा और आपको 10वीं समकक्ष की मार्कशीट उत्तर प्रदेश राज्य परिषद के द्वारा दे दिया जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी उन सभी छात्रों के लिए जो अभी सिर्फ 8वीं पास हैं, जिन्होंने 10वीं पास नहीं करा है और आईटीआई करने के लिए सोच रहे हैं। फिर देखिए अगला जो पॉइंट है आपको मैंने बताया था कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निक में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या विशेष छूट मिलती है। तो इसमें देखिए बताया गया है कि शासन के निर्देशानुसार आईटीआई से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारक यदि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक में प्रवेश हेतु पाए जाते हैं तो उन्हें संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश मिलेगा। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है तो पूरे भारत देश में ये लागू होता है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आप यदि आईटीआई कर चुके हैं और आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक करने के समय आपको 1 वर्ष की यहाँ छूट मिल जाएगी। आपको 1 वर्ष की छूट रहेगी, आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। तो 2 वर्ष की आपको पॉलिटेक्निक करनी होगी। तो बहुत बड़ी बात है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। आपको यदि नहीं पता होगा तो आप इस बात को जान लीजिए कि यदि आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपको 1 वर्ष की छूट मिलेगी, 2 साल की आपकी पॉलिटेक्निक होगी, क्योंकि वैसे तो 3 साल की होती है। ठीक है। और अब देखिए सबसे लास्ट में जो मैंने पॉइंट बताया था कि आईटीआई करने के बाद आपको जॉब कहाँ मिलती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि आईटीआई प्रशिक्षित युवक युवतियों हेतु सरकारी प्रतिष्ठान, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बता रहा हूँ कि रेलवे है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, प्रविधि शिक्षा विभाग आदि में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। मतलब इन सभी जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं इनमें बराबर वैकेंसीज निकलती रहती हैं। आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ जॉब कर सकते हैं। साथ में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में डुअल सिस्टम प्रशिक्षण योजना के तहत डीएसटी तथा ओजीटी ऑन जॉब ट्रेनिंग योजना के अंतर्गत उद्योगों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। यदि जिन कैंडिडेट्स को डीएसटी नहीं पता है, ओजीटी नहीं पता है, तो आप मुझको कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको पता है कि नहीं पता है। यदि आपको नहीं पता है कि डीएसटी क्या होता है, ओजीटी क्या होता है, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे अब आईटीआई ऐसे हैं जिनमें डीएसटी के माध्यम से आईटीआई में एडमिशन होता है। बहुत ही अच्छा ये जो सिस्टम है डीएसटी का, क्योंकि अभी लेटेस्ट पैटर्न पे चालू हुआ है। तो आप सभी को यदि नहीं पता है तो आप जरूर कमेंट्स करिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अर्ध सरकारी निगम परिषद, ठीक है, जैसे भेल हो गया, यूपी बीसीएल हो गया, डिफेंस फैक्ट्री हो गई, ठीक है, एचएमटी हो गया, एचएएल हो, सेल हो गया, गेल होगा, ओएनजीसी, एनटीपीसी
आदि में रोजगार के पर्याप्त अवसर भी आपको मिल जाते हैं। तो ये जितने भी आपको मैंने इन ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताए, तो ये टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जहां आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलती रहती हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, आईटीआई प्रशिक्षित युवक युवतियों को प्रतिष्ठित निजी प्रतिष्ठान जैसे टाटा मोटर्स हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, हुंडई हो गया, स्कॉट हो गया, रिलायंस हो गया, आदित्य बिरला, होंडा, एसआर, एलएनटी, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिंदल, विप्रो, इन्फोसिस, वीडियोकॉन, सैमसंग आदि में रोजगार के भी अवसर आपको मिलते रहते हैं। ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन इनमें भी बराबर मांग रहती है आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स की। ठीक है, इसके बाद देखिए, आईटीआई का प्रशिक्षण स्वरोजगार में सहायक होता है। यदि आप मान लीजिए जॉब नहीं करना चाहते हैं, आप खुद का कोई व्यवसाय डालना चाहते हैं, तो आप आईटीआई के समय ऐसी बहुत सारी टेक्निक आप सीख चुके होंगे जिससे आप अपना स्वयं का रोजगार डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, अगला जो पॉइंट है, आईटीआई प्रशिक्षित व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु सरकार द्वारा मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत बिना गारंटी के आपको ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो यदि आप आईटीआई कर चुके हैं और आप अपना स्वयं का कुछ रोजगार डालना चाहते हैं, तो आपको मुद्रा लोन स्कीम के तहत आपको बिना गारंटी के आपको लोन गवर्नमेंट देगी, ये इसमें बता दिया गया है। ठीक है, ये काफी दिनों से चल रहा है, आपको यदि नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि यदि आपने आईटीआई किया हुआ है तो उसके बाद आपको बिना किसी गारंटी के बैंक के द्वारा लोन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, आईटीआई के पुस्तकालय में पढ़ने हेतु तो निश्चित पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं। आप आईटीआई की जो लाइब्रेरी है वहां से आप किताबें ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आईटीआई प्रशिक्षण के दौरान राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। आप कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो काफी ज्यादा गरीब होते हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ राज्य सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाती है। तो आपको यहाँ छात्रवृत्ति के रूप में पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए एसटी एससी के जो कैंडिडेट्स हैं, इनको देखिए, ये जो प्रशिक्षण होता है आईटीआई का, ये टोटली निःशुल्क होता है, इसमें कोई भी पैसा उनको नहीं देना होता है। ये सबसे बड़ी बात है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये पूरा नोटिफिकेशन जो है तो राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो यदि आप भी 2023 में आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इन बातों को अच्छे से समझ लीजिए। आई होप वीडियो में बताए गए सारे स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, और यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक में। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।